4 जगह लगा। फरीदाबाद के खोरी गांव में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल की जमीन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले जारी किया गया आदेश बहुत ही स्पष्ट है, यानी कि साफ है और अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को गिराना ही होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में क्या कुछ कहा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और साथ साथ हमारे चैनल द मिरर टीवी को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बताते हैं कि खोरी गांव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि फरीदाबाद में सालों से बसा खोरी गांव हरियाणा प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 1.5 महीने में मलबे में तब्दील कर दिया। अपनी आंखों के सामने लोगों ने अपने घरों पर बुलडोजर चलते हुए देखा। मिनटों में खोरी गांव के लोगों को बेघर कर दिया, उन्हें खाने और पानी पीने के लिए मोहताज कर दिया और आज खोरी गांव के लोगों की हालत ये है कि उन्हें 2 वक्त के खाने के लिए भी दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। कोई खाना दे जाता है तो खोरी गांव के लोग खाना खा पाते हैं, नहीं तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। दोस्तों, खोरी गांव की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? सालों से बसे खोरी गांव को आज अवैध करार दिया, लेकिन ये सरकार और नगर निगम पुलिस प्रशासन से ये क्यों कोई नहीं पूछता कि जब ये गांव बस रहा था तब प्रशासन और सरकार कहां मुंह छिपाकर बैठे थे। खोरी गांव पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फरीदाबाद के खोरी गांव में अरावली जंगल की जमीन पर बने अवैध निर्माण हटाए जाएं और अवैध निर्माण हटाने की वीडियोग्राफी भी की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने 23 अगस्त तक पुनर्वास नीति का ड्राफ्ट पूरा करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने एक आदेश के बाद खोरी में बुलडोजर का कहर तो साथ साथ देखने को मिल गया, लेकिन खोरी गांव के लोगों को उनके घरों से बेघर कर पुनर्वास नीति का ड्राफ्ट अभी तक तैयार नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 23 जुलाई को फरीदाबाद नगर निगम को वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए 4 और सप्ताह का समय दिया था। अदालत ने आज नगर निगम आयुक्त को एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, जिसमें उनके सामने आए पुनर्वास संबंधी आवेदनों के परिणाम शामिल हो सकते हैं। कोर्ट जिस तरह से खोरी गांव को तोड़ने पर सख्ती दिखा रहा है, उतनी ही सख्ती खोरी गांव के लोगों के रहने के इंतजाम पर दिखानी चाहिए थी। न्यायाधीश AM खान विलकल और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि जो लोग इस नीति के तहत पात्र हैं, उनके पुनर्वास की संभावना है। राज्य उन लोगों का पुनर्वास क्यों करे जो पात्र ही नहीं है और जिन्होंने जमीन हथियाई है। हमारा आदेश साफ है कि जंगल की जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण हटाने होंगे। वहीं नगर निगम की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि वहां रहने वाली 50% आबादी किराए पर रहती थी और ज्यादातर लोग जा चुके हैं। राधा स्वामी सत्संग परिसर और रेड क्रॉस में इंतजाम किए गए हैं। यदि किसी को शिकायत है तो वो निवारण के लिए आयुक्त से संपर्क कर सकता है। पीठ ने इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी है। दोस्तों, आज की खबर में इतना ही। इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी खोरी गांव से जुड़ी अहम खबरें पता चल सके। इसलिए तो 4 जगह लगा। ये भी आपका खुल जाओ ना ये।